नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले और हमारे साथ अमित सुरेश जैन जी जुड़ गए हैं। क्योंकि देखिए, गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, सिल्वर का दाम बढ़ रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, साल का अंत हो रहा है, अभी अभी त्योहार का सीजन भी गया, त्योहारों का सीजन फिर से आ रहा है। और गोल्ड में निवेश करने की जो जिज्ञासा है, सिल्वर में निवेश करने की जो जिज्ञासा है, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या ऑनलाइन फॉर्म में हो, लगातार लोगों के मन में बढ़ती जा रही है। और इसीलिए एक बार फिर से अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। पहला सवाल अमित जी यहीं से शुरू करता हूँ कि ऑल टाइम हाई पे चांदी जाती है 2,62,000 कल, और आज सीधा 4,000 का गिरावट। क्या कहेंगे इस पर? चांदी की बात कर रहे हैं ना वैभव जी। चांदी में करीब करीब 20-22 हजार रुपए की गिरावट आई है ऊपरी स्तरों से। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस यस, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए। 2 लाख 50। पहले तो अपन लास्ट शो को रिव्यू कर लेते हैं वैभव जी। मैंने आपको 2,54,000 रुपए तक के पोटेंशियल टारगेट बताए थे। 2,54,000, 2,68,000 और दो लाख जी पचहत्तर हजार रुपए तक के। जी। 2,54,174 का हाई पोस्ट हो चुका है एमसीएक्स में मार्च वायदे कारोबार का। वहां से हमने जी। लगभग लगभग 20-21 हजार रुपए का फॉल देखा है। ऑलमोस्ट 23 हजार रुपए का फॉल देखा है। तो देखिए वैभव जी, अभी क्या हुआ ना, ये वीकेंड पे बहुत सारे लोगों ने, आई मीन, जो फंडामेंटल न्यूज ट्रिगर हुई, चाइना की तरफ से कुछ डिसीजंस आए कि भाई हम इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उसकी वजह से फोमो क्रिएट हुआ और सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एकदम हर किसी ने सिल्वर के ऊपर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। यूजुअली मेरा हिसाब किताब वैभव जी बाजार को समझने का ऐसा है कि बाजार ना ये हाथ होता है पूरा। यहाँ पर पोजीशन बड़े लोगों की बिल्टअप करी जाती है, जब छोटे लोगों को यानी हम जैसे लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन, जब यहाँ पर पोजीशन बिल्टअप हो जाती है तो यहाँ पर वो स्प्रेड आउट की जाती है। और जो अभी लास्ट, आई मीन, जो अभी गए वीकेंड पे हुआ, सब लोगों ने कंटेंट क्रिएट किया और आज इस तरह का फोमो है कि सिल्वर अगर आज नहीं लिया तो हो सकता है 3 लाख 5 लाख रुपए में हम रिग्रेट करें। यहाँ पर जी यूजुअली आकर बाजार में ठहराव आ जाता है और आज का जो दिन है वो यही दिन है जब जी। बाजार में फोमो क्रिएट होता है, रिटेलर कुछ करेक्शन पे बाय करना स्टार्ट करता है तो बाजार फिर से ढुलना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक्चुअली हमारे हाथ को अगर हम एनालाइज करें तो हम बाजार को भी एनालाइज कर सकते हैं आज के। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो बाजार ने आज टॉप क्रिएट किया है वो महीने 2 महीने के लिए टॉप लग चुकी है। लास्ट सेशन में भी अपन ने यही डिस्कस किया था कि 254 तक जाने के बाद वापस से करेक्शन ट्रिगर होता हुआ नजर आना चाहिए 225 तक का, और प्रोबेबली 2 लाख तक भी आए। तो अभी भी मेरे व्यू इंटैक्ट है, अभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाय करने की। अगर 2,42,000 रुपए के ऊपर की आज और आने वाले टाइम पर क्लोजिंग आ जाती है तो हो सकता है आज का हाई ब्रेक होता हुआ नजर आए, वरना बाजार में और करेक्शन ट्रिगर होने की संभावना बहुत ब्राइट है। 2,28,000, 2,23,000 रुपए तक बाजार बड़ी आसानी से गिर सकता है। 2,23,000 का अगर आंकड़ा ब्रेक होता है, 2,22,500 का अगर आंकड़ा ब्रेक होता है तो हम 2 लाख के स्तर भी आगे देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाजार यहां से बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएंगे, लेकिन हाँ गिरावट आ सकती है और गिरावट के बाद कुछ लंबे समय के लिए बाजार ठहराव दिखा सकते हैं। तो फोमो के चक्कर में, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, तो फोमो के चक्कर में एकदम अग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी है। गिरावट में ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिजिकल चांदी लेनी है तो बिंदास ले सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरह के प्रोस्पेक्ट लेके सोचना कि आज नहीं लिया तो कल रिग्रेट होगा, वो वाला बाजार नहीं है, वो उसको अवॉइड करना चाहिए। उस टेंडेंसी से अगर बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल। तो फोमो से अमित जी बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहे थे, साधारण शब्दों में मैं अगर तोड़ता हूं उनके वाक्यों को, कि फोमो से बचें। ऐसा ना सोचें कि अगर आज नहीं खरीदी तो कल जाके रिग्रेट करना होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे ये दाम थोड़े से और बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा अमित जी जियो पॉलिटिक्स पर आ जाते हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल समझ में आ रहा है। क्योंकि सोलर, ईवी, एआई, चीन आखिर जमा क्यों कर रहा है चांदी को इतना ज्यादा? वो बात बहुत ज्यादा वैश्विक बाजार में हो रही है कि चीन जो है वो चांदी के पीछे इतना क्यों पड़ गया है, और जिसकी वजह से अचानक से जो चांदी की डिमांड है वो ऑल टाइम राइज तो है ही, और अब डिमांड बढ़ती जा रही है। जी। देखिए अभी कैसा ना, रेयर अर्थ मेटल, देखिए अभी क्या, जियो पॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड वॉर की वजह से सब अपनी अपनी कूटनीतियां अपना रहे हैं। यूएस चाहता है कि उसकी आईटी, यूएस के पास जो आईटी का जो पावर है उसको स्ट्रेंथ में लेके आए, उस वहां से वो अपने डोमिनेंस क्रिएट करे ग्लोबल मार्केट में। चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल है और उस जो रेयर अर्थ मेटल में चांदी भी आती है और बेस मेटल्स भी आते हैं।
और ईवी में और जो भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं आज की डेट में आगे, उसमें चांदी का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी अभी हमने और एक न्यूज सुनी थी कि सैमसंग को जो अपनी बैटरीज क्रिएट करनी है उसमें भी चांदी की खपत लगने वाली है। हालांकि वो 2023 में भी न्यूज आई थी, लेकिन अभी तक उसका पुख्ता कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो होने ही वाला है, वो भी अभी भी ट्रायल एंड एरर में चल रहा है। तो चांदी की अभी नो डाउट डिमांड अच्छी है, इसीलिए लास्ट शो में हमने ये भी बात की थी कि जो आपने मेरे से पूछा था कि भाई ये 1980 के और 2011 और 2009 और 2020 के क्रैश की तरह आने की संभावना है क्या? वो क्रैश की संभावना नहीं है, उसके बेसिक फंडामेंटल रीजन यही है कि अभी जो ईवी और डेवलपमेंट में जो चांदी का उत्पादन, चांदी की जो डिमांड बढ़ी हुई है, वो डिमांड कंटिन्यूएशन में रहेगी। लेकिन जिस हिसाब से प्राइजेस ने उसको डिस्काउंट करके रखा है, मुझे ऐसा लगता है बहुत आगे समय के हो सकता है, साल डेढ़ साल की जो डिमांड बढ़ने वाली है उसको आज इसने डिस्काउंट करके रख लिया है, तो ज्यादा टाइम तक सस्टेनेबल रहने की संभावना कम है। और चाइना भी अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए उसके पास भी सबसे बेस्ट हथियार अभी के आज के टाइम पर यही है कि वो रेयर अर्थ मेटल को में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लेके आए जिससे कि दूसरे देशों को दबाव फील हो। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, दूसरे देशों को दबाव फील हो उस तरह की कोशिश है, और इसलिए शायद चाइना जो है थोड़ा सा ज्यादा पीछे भाग रहा है चांदी के। पूरा विस्तार से अमित जी ने बताने की कोशिश की। लेकिन अमित जी, सवाल एक ये भी बनता है कि क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो लगातार चल रहे थे, उनका असर पड़ता है कहीं ना कहीं। लास्ट बार भी हमने ये बात की थी दर्शकों के अमित जी से कि जो असर पड़ता है उसकी वजह से मार्केट में जो इंटरनेशनल बाजार होता है कहीं ना कहीं उस पर दाम में असर पड़ता है, और कई बार ऊपर दाम जाते हैं, नीचे दाम जाते हैं। लेकिन अब निवेशकों के मन में एक सवाल जो बड़ा खड़ा हो रहा है कि अचानक से एक दिन में 4000 नीचे आना, तो कहीं ये सैचुरेशन हिट तो नहीं हो गया? क्योंकि हर चीज का एक सैचुरेशन होता है। हम शेयर बाजार में देखते हैं कि एक अगर स्टॉक रफ्तार पकड़ता है ऊपर की तरफ जाता है, फिर एक सैचुरेशन हिट होता है, फिर नीचे नीचे पिन ड्रॉप साइलेंस में वो ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। तो क्या ये सैचुरेशन आ गया है? क्या अब ड्रॉप हो सकता है? नहीं वैभव जी, देखिए स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, इसकी एक खास बात यह है कि आगे के जो भी प्रोस्पेक्ट डेवलपमेंट होते हैं ये आज ही उसको डिस्काउंट करता हुआ चलता है। तो इसने काफी आगे टाइम के जो डिमांड बढ़ने वाली है आगे, उसको अभी से डिस्काउंट करना चालू कर दिया था। और ये जो अभी इतना अग्रेसिव जो हमने तेजी देखी चांदी में, इसकी दो वजह थी। एक तो ये आगे आने वाले टाइम को डिस्काउंट करना चाहता था, और दूसरा इसमें शॉर्ट बहुत बड़ी मात्रा में लोग बैठे हुए थे। अभी मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी जिसमें मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनियों ने भी सिल्वर में शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। हालांकि उसके मेरे पास पुख्ता डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो एक्चुअली है या नहीं है, लेकिन मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था। तो जब शॉर्ट स्क्वीज हो जाता है, रिटेलर जब सेल कर देता है, तो उसको कहीं ना कहीं मार्जिन कॉल ट्रिगर करने के लिए या फिर उनकी पोजीशन को लिक्विडेट करने के लिए वो ऐसे स्तरों पर चला जाता है बाजार की, उनको बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं उनके ब्रोकर या फिर उनको खुद को ही अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करना होता है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, ऐसे लेवलों पे खड़ा हुआ है बाजार जब जिसका इतिहास ही नहीं है, जब हमने ये एकदम हरे नीले नए आसमान पे है, किसी को नहीं पता है कि बाजार का पोटेंशियल कहां तक है। तो जब फंड्स खत्म हो जाते हैं, लोगों की ताकत खत्म हो जाती है, तब यूजुअली ये बाजार रिवर्सल कर जाता है या फिर ठहराव दिखाने लगता है। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली आज का जो बाजार ओपन हुआ, इसके बाद $83 के आसपास का सिल्वर ने हाई पोस्ट किया, वहां से एक जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला हमें $6-7 का। और टेक्निकली भी अगर मैं देखूं तो मंथली चार्ट में एक्सट्रीमली ओवरबॉट दिख रहा था। तो ये ठहराव वाला सिचुएशन है, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बहुत आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन हाँ ठहराव या फिर और थोड़ी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा कि एग्रेसिव एकदम फोमो को अपने अंदर समाहित करके एकदम ऐसा नहीं करना है कि बस आज नहीं लिया तो कल पछताऊंगा। बिल्कुल, आज नहीं लिया हूं तो कल पछताऊंगा। वो जो फोमो है उससे बचने की लगातार अमित जी बात कर रहे हैं। अमित जी, सवाल एक ये भी कि जैसे आपने कहा कि अब गिरने की ओर थोड़ा सा बढ़ेगा, हो सकता है अगले 4 दिन गिरे, हो सकता है 5 दिन गिरे। तो निवेशकों को आपकी एक मोटी मोटी सलाह क्या, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आम निवेशक हैं, जो बहुत रूट लेवल पर निवेश करते हैं, कोई 50,000, कोई 500 ग्राम खरीदेगा 1 किलो, तो क्योंकि फिर भी ज्यादा हो जाता है, कोई 500 ग्राम खरीदेगा, कोई 250, कोई 100 ग्राम। तो वो लोग अगर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या अभी इस हफ्ते रुकना चाहिए? क्योंकि अचानक 4000 का अगर ड्रॉप आ जाएगा, तो मिडिल क्लास अगर आदमी ने खरीदा होगा 1 किलो, तो उनके तो होश उड़ जाएंगे, होश फाख्ता हो जाएंगे कि भैया हो क्या गया है हमारे साथ। 4000 उनके लिए तो बहुत मायने रखते हैं। हालांकि जो बड़े निवेशक हैं, वो जब निवेश करते हैं तो वो उस पैसे को इस उद्देश्य से निवेश करते हैं कि साल दर साल वो धीरे धीरे बढ़ के उनको रिटर्न देगा। लेकिन मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म दिमाग में लेके चीजें चलते हैं कि आगे चल के ऐसा ना हो हमको रिटर्न चाहिए हो, और फिर अब इस तरीके से लॉस आने लगा। तो जो जो आम निवेशक है, आम निवेशक के तौर पर एक सवाल मेरा कि अगर आम निवेशक
आज निवेश करने के बारे में सोच रहा है, तो क्या और 4-5 दिन रुककर आराम से एनालाइज करके मार्केट को प्राइस को फिर निवेश करना चाहिए या आज ही चले जाना चाहिए? क्योंकि आज तो आप भी कह रहे हैं कि फोमो के चक्कर में मत रहिए, कंटेंट बहुत क्रिएट हो रहा है, हाइप बना दी गई है, पीआर सिल्वर का भी हो रहा है दबाकर, और अब ये बात हो रही है कि नहीं खरीदा तो आप कल रिग्रेट करेंगे। तो आज के दौर में, आज के दिन पे क्या सलाह आपकी, 5-6 दिन रुकना चाहिए या फिर आज भी जा सकते हैं? नहीं वैभव जी, देखिए यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को, अपने भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि इस चीज के भी ना दो प्रोस्पेक्ट हैं। बाजार में जो भी निवेश करना चाहता है उसका सिर्फ एक ही माइंडसेट होता है, और वो होना भी चाहिए कि वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, लेकिन बड़े आदमी की तरह सोच नहीं रखना चाहता। तो आपने कहा कि जो बड़े निवेशक रहते हैं वो लंबे टाइम तक बाजार में निवेशित रहने के माइंडसेट से आते हैं। तो जो छोटे निवेशक हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े बनना चाहते हैं। तो उनको अगर बड़ा बनना है तो बड़ा माइंडसेट आज हमें डेवलप करके बाजार को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हालांकि बड़े लोग भी देखिए, इस बाजार में हमें निगोशिएशंस करने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी ने भी बोला और हम निवेश कर दिए। निवेश करने से, निगोशिएशन से करने से मतलब मेरा यह है कि देखिए, कोई बाजार की बॉटम और कोई बाजार की टॉप पकड़ नहीं सकता, ये एकदम कटु सत्य है। लेकिन हाँ, हम करेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाजार कब ओवरबॉट कब ओवरसोल्ड हो रहा है ये जान सकते हैं, और बाजार में जितना एंट्री देने के लिए हम टाइम देंगे उतना हमारा एग्जिट फास्ट हो जाएगा। तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं कितना लेट एंट्री करूं जिससे मुझे क्विक एग्जिट मिल जाए। यानी कि देखिए, जब एंट्री कर ले, मान लेते हैं बाजार में यहाँ से 2,35,000 रुपए में किसी ने बाय कर लिया, अब साल 6 महीने नहीं बढ़ी, 2,25,000 2 लाख के बीच में टहलती रही, तो साल भर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जाती है। और इस दरमियान वो कई ऐसी चीजें अनुभव कर लेता है कि काश मैं इधर न लगा के इधर लगा देता तो शायद मैं बेनिफिट में रह जाता। अभी लाइव एग्जांपल है, शेयर मार्केट में जिस किसी ने भी मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाया होगा, आज वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि सोने चांदी में नहीं लगाया। तो अगर सोने चांदी में लगाकर यहाँ पर ठहराव आ जाता है और 1 साल तक स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म कर देता है, तो फिर वही रिवर्स कंडीशन सोने चांदी में भी हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जिसको भी निवेश करना है, आपका क्वेश्चन ये था कि निवेश कैसे करे आम आदमी, तो यहाँ से वैभव जी 2 लाख रुपए तक गिरने की पॉसिबिलिटी है, उससे कम ऑनेस्टली मुझे भी नहीं लगता है। तो यहाँ से अभी 2,28,000 2,25,000 रुपए पे अपना 25% क्वांटिटी 2,28,000 रुपए पे इन्वेस्ट कर दे, 2,23,000 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर 25% इन्वेस्ट कर दे, और इनकेस लकीली 2 लाख के आसपास मिल जाए तो 50% वहां पर ले ले, 2 लाख के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और वापस से जब यहाँ पर ठहराव आने के बाद बाजार बढ़ता है तो हो सकता है ये 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या फिर हम नए हाईज लगाएंगे या फिर डबल टॉप लगाएंगे, तो वहां से 2,50,000 2,75,000 रुपए के पोटेंशियल टारगेट निकल के आएंगे। बिल्कुल, पोटेंशियल टारगेट्स निकल करके आएंगे और 2 लाख तक आप वेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर क्योंकि पिछली बार भी अमित जी ने हमें विस्तार से बताया था कि 31 मार्च 2026 तक अमित जी 2,72,000 के आसपास तक, 2,78,000 के आसपास तक, 74 तक ये जाने के चांसेस हैं। तो अगर ये नीचे अभी जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो एक हाइप क्रिएट हुई, जो बात बार बार कह रहे थे कि जो फोमो क्रिएट हुआ है, जो कंटेंट क्रिएशन, जो डिजिटल मीडिया की ताकत देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पे कर रहा है कि लोग एकदम से दौड़ पड़े हैं मार्केट की तरफ कि हम खरीदें। लेकिन अमित जी, अब गोल्ड के बारे में भी बात करनी होगी। आज गोल्ड में भी गिरावट है, कल आज बेसिकली अगर देखा जाए तो आज दोनों तरफ गिरावट हुई, 4,000 से चांदी नीचे आई, वहीं 2,000 के आसपास से सोना भी नीचे आया। तो क्या कहते हैं, सोने का और चांदी का ये इसी तरीके से चलेगा? क्योंकि जब बढ़ रहे थे तो साथ में बढ़ रहे थे, अब जब घटना शुरू हुए तो घटने में भी सोने में ज्यादा घट गए उस हिसाब से, अगर देखा जाए 2,000 तो, क्योंकि निवेशक अभी मुझे लगता है सोने के ज्यादा है। जी, मुझे ऐसा लगता है वैभव जी, सोने में भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्ट से अभी देखिए 1,38,200 का भाव चल रहा है। फरवरी 2026 के वायदे कारोबार का मेगा लॉट के लेवल्स दे रहा हूं मैं। जो कोई भी अगर मिनी या फिर फिजिकल वायदे कारोबार में कामकाज करते हैं, वो वहां के प्रेजेंट भाव से या मेगा लॉट के प्राइसेस से एडजस्ट कर ले और लेवल्स को आइडेंटिफाई मार्क कर ले। 1,39,000 के ऊपर अब वापस से जब तक नहीं निकलता है तब तक बाजार हमें करेक्टिव देख सकता है, और ये करेक्शन और थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है अगर यहाँ से बाजार 300 रुपए नीचे आकर क्लोज हो जाता है। तो 1,37,900 के नीचे अगर बाजार निकलना चालू करता है तो हो सकता है वैभव जी हमें 1,35,000 रुपए तक के एक बार रेट देखने को मिले। और एक आंकड़ा और देना पसंद करूंगा, 1,33,800 अगर कट जाता है तो बाजार में थोड़ा पेन थोड़े लंबे समय के लिए रह सकता है। तो कोई भी निवेशक इन्वेस्ट करना चाहता है, करिए, बिंदास करिए। बॉटम मुझे भी नहीं पता, बॉटम किसी को भी नहीं पता होती है। 1,33,000
1,33,800 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 2 लाख रुपए के नीचे का चांदी में स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। जब तक ये नहीं कट रहे हैं तब तक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट और लॉन्ग टेक्निकल सेटअप इंटैक्ट रहेंगे। ये कटने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाजार से तेजी की दूरियां बना लेनी चाहिए या फिर उस समय पर अपनी पोजीशन को हेज कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो अभी 2 लाख तक चांदी, लेकिन अमित जी क्योंकि बात कर रहे थे चांदी की 2 लाख तक जाएगी, नीचे जा सकता है, तब उस समय निवेश करना। लेकिन बड़ी बात ये जो मैं ग्राफ देख पा रहा हूँ 2 लाख के आसपास 1,99,000 आखिरी बार 10 दिसंबर को गया था, 19 दिन हो गए उस बात को। उसके बाद हल्का सा चढ़ा था दाम, 2,01,000 गया, फिर 2,04,000 हुआ 12 दिसंबर को, लेकिन फिर नीचे 198 और 199 के आसपास काम चलता रहा। तो क्योंकि अब 2 लाख जाने में क्या वापस, जैसे 19 दिन लगे चढ़ने में दाम, तो क्या 2 लाख जाने 10-15 दिन लग सकते, मतलब क्योंकि जिस हिसाब से गिरा है 4,000 अगर एक दिन में गिरा है, तो मेरे ख्याल से अगर उस हिसाब से गिरने वाला है तो फिर तो दर्शकों को लगेगा, जो निवेशक है उनको लगेगा कि मैं जल्दी से जल्दी बाय कर लूं, क्योंकि फिर चढ़ेगा भी उसी हिसाब से अगर भागेगा तो। लेकिन 2 लाख जाएगा, आपको लग रहा है कि इतना नीचे ये जाएगा? वैभव जी हम लोग एक कोट कहते हैं अपने कम्युनिटी में कि तेजी आती है तो सीढ़ियों से आती है, मंदी आती है तो लिफ्ट से आती है। तो ये अच्छा। 19 दिन चढ़ने में लगे हैं, 19 दिन चढ़ने में लगे हैं, तो जरूरी नहीं कि 19 दिन में ही उतरे, 2-4 दिन में भी उतर सकता है। और दूसरी बात कि बाजार में जब तेजी, ये जो मूवमेंट आई थी, जो तेजी आई थी, जो हमने क्लोजिंग के बाद आज ओपनिंग देखी, ये लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, एक मूवमेंट होती है, मरता आदमी तड़पता है, या फिर मोमबत्ती बुझने के पहले पहले किस तरह से फड़फड़ाती है, उसके बाद अचानक से बुझ जाती है। तो ये वो वाली मूवमेंट थी, जो अचानक से इतना बड़ा बाजार और एक दिन में ही, कुछ घंटों में ये कूल ऑफ हो गया। तो ये वाली मूवमेंट तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी जो सीढ़ियों लिफ्ट से उतरने की बारी है, उसकी बारी रह जाती है अभी। और इसकी कंफर्म देखिए वैभव जी, आप जब गोल्ड सिल्वर में निवेश कर रहे हैं, लास्ट सेशन में, मैं बार बार लास्ट सेशन का रेफरेंस ले रहा हूं क्योंकि मैंने काफी चीजें कवर की थी। जिंक एक ऐसी कमोडिटी है जो प्योरली वीक हो चुकी है। अगर पूरे कमोडिटी सेक्शन में कोई भी एक कमोडिटी प्योरली बेरिश हो जाती है तो यूजुअली वो दूसरी चीजों को लेके डूब मरती है। तो जिंक आज 322 का टॉप लगा के अभी 306 रुपए चल रहा है। हालांकि ये जिंक के ऊपर शो नहीं है, लेकिन मैं रेफरेंस के लिए इसको बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अन्ना, यानी इस मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमें अन्ना बनना पड़ेगा। अन्ना रहता है चारों तरफ चौकन्ना। बिल्कुल, अन्ना रहता है चारों तरफ चौकन्ना, और जो है चढ़ती है तो सीढ़ियों से चढ़ती है और गिरती है तो लिफ्ट से आती है। तो बिल्कुल सही बात है। सवाल एक ये भी बनता है, क्योंकि अब जैसे कि आपने कह दिया कि 2 लाख तक इंतजार करना होगा, और फिर उसके बाद गोल्ड में भी 31 के आसपास। तो आज के तौर पर अगर आप देखें, जो ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है यूएस के प्रेसिडेंट, उनकी भी भूमिका बहुत ज्यादा रहती है इन सब चीजों में, क्योंकि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं भी क्रिएट होता है तो ट्रम्प का नाम जरूर आता है, ट्रेड डील चलती है, ट्रेड वॉर चलती है, उसका असर कितना देखने को मिल सकता है? मेरा आखिरी सवाल अमित जी। वैभव जी, मुझे ऐसा लगता है कि वहां से जो भी न्यूज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी होनी चाहिए और ग्लोबल लेवल पे भी सारे कंट्रीज के लिए अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो जैसा मैं ठहराव की उम्मीद कर रहा हूँ गोल्ड सिल्वर में, वो भी आता हुआ नजर आएगा और स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और गोल्ड सिल्वर में जो देखिए अभी जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना चाहता है चाइना, वो भी थोड़ा सा दो पैर पीछे खींचेगा कि चलो भाई ट्रम्प साहब, आप थोड़ा लीवरेज दे रहे हो हमको तो हम भी आपको लीवरेज देते हैं। तो वो टाइम पर पूरे बाजार में थोड़ा सा कूल ऑफ या फिर प्रॉफिट बुकिंग या फिर ठहराव आने की उम्मीद बन जाएगी। तो जैसा आपने मेरे से पूछा कि ट्रम्प की नीतियों के बाद जो अनाउंसमेंट होते हैं उसके बाद बाजार में क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो स्टॉक मार्केट के लिए मुझे पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। और बाकी मेटल्स के लिए या फिर बुलियंस के लिए मुझे बाजार को थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते हैं प्राइसेस को। अब उम्मीद तो हम 2 महीने से लगा रहे हैं, लेकिन वो जो भी डेटा है, जब ट्रम्प साहब अपने मोदी साहब से भी मिले, जो भी डील हुआ अभी तक बाहर आई नहीं है, उनकी क्या एक्चुअल वारदात हुई थी और उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं। अचानक से एक दिन बम फोड़ देंगे और वो दिन बाजार में थोड़ा सा त्राही त्राही मच जाएगी और उस दिन आप मुझे वापस से शो में भी बुलाएंगे। बिल्कुल, उस दिन जरूर आपको वापस से शो में मिलाएंगे। फिलहाल अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विस्तार से अमित जी ने अपना वक्त निकाला और सारा समझाने की कोशिश की है कि अब भागना नहीं है, फोमो में मत रहिए, ये ना सोचिए कि अगर आज निवेश नहीं किया तो कल निवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, फोमो में ना जाएं। और ये बिल्कुल अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ वैभव जी, ये जो आप बात कह रहे हैं
अपने आप को हम सबको बोलना चाहिए, बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं। तो बाजार अपनी राह में चलता रहेगा फोमो के चक्कर में, जैसा वैभव जी बता रहे हैं कि फोमो के चक्कर में अननेसेसरी ये सोचकर कि बाजार छूट ना जाए, थोड़ी अपने आप को बोलिए हम बुढ़े होंगे, बाजार बुढ़ा नहीं होगा। बिल्कुल, हम बुढ़े होंगे जरूर, लेकिन बाजार नहीं होगा। कहते हैं ना कि हवा अपना रास्ता नहीं बदलती है, हमें अपना रास्ता बदलना पड़ता है उसी हिसाब से। और देखिए सब कुछ बात करने की हमने कोशिश की है कि अगर आप आज निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज करना है, नहीं करना है, 4-5 दिन रुकना है या उसके बाद करना है। सिल्वर की हमने बात की, गोल्ड के प्राइसेस की हमने बात की, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का कितना असर रहेगा, ट्रंप का कितना रोल रहेगा, चाइना क्यों चांदी के पीछे इतना भाग रहा है, तमाम मुद्दों पर विस्तार से अमित जी से चर्चा की है। तो मेरे ख्याल से आपके सभी सवालों का दर्शकों को जवाब मिल गया होगा। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इतना समय देने के लिए। और आगे फिर ऐसा ही एक बेहतरीन शो पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। सर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, सेम कॉल, सेम लेवल, सेम स्ट्रेटेजी, सेम साइकोलॉजिकल तरीके से हमने अपने क्लाइंटों के साथ अपने व्यू शेयर किए हुए हो सकते हैं। आप जहां पर भी निवेश करते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही वो डिसीजन लेते हैं, और स्टॉप लॉसेस को जरूर मेंटेन करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बिल्कुल, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार जैसा कि अमित जी कह रहे हैं आप डिस्कस करें, उसके बाद निवेश करने के बारे में सोचें और फोमो से बचें और सोशल मीडिया से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी।